आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक टीचर के 10,000 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए ऐलान किया है शिक्षक का, वो भर्ती आपका जो है कब होगा। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्वालिफ़िकेशन में आपका ये है कि आपका जो है सी-टेट या फिर ए-स्टेट दोनों में से एक एग्ज़ाम्स आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, आपका सी-टेट हो या फिर आपका ए-स्टेट सी-जी-टेट, दोनों में से एक एग्ज़ाम से यदि आपका क्वालिफाई नहीं रहेगा तो आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको जो है प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में ही देखने को मिला है जो 14,580 पोस्ट प्रीवियस में जो आया था उसमें कि जिनका यदि बीएड कंपलसरी रहता, आपको उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट था, बीएड भी कंप्लीट था, लेकिन उनका जो है टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं था, चाहे वो सी-जी-टेट हो या फिर सी-टेट हो, दोनों में से कोई एक भी एग्ज़ाम्स उनका क्वालिफाई नहीं था, तो उनको जो है प्रक्रिया से डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि शिक्षक का भर्ती जो आपका जो है कब होगा, 10,000 पोस्ट का। और इसके साथ ही क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले एक बार आपका सी-टेट का एग्ज़ाम जो है, सी-टेट का एग्ज़ाम तो आपका सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए आपका जो है सी-जी-टेट होता है, यानी कि ए-स्टेट होता है। तो क्या टीचर भर्ती परीक्षा होने से पहले आपका एक बार फिर से सी-जी-टेट एग्ज़ाम, ए-स्टेट एग्ज़ाम्स होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि जो स्टूडेंट जिनका सी-टेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम से उनका जो है सी-जी-टेट एग्ज़ाम से उनका क्वालिफाई है, उन स्टूडेंट को तो बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। वो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे और मेहनत अच्छे से करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, जिनका टेट एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं है, अगर आपका टेट एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं रहेगा तो आप जो है कहाँ फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर पाएंगे? क्योंकि जो टीचर भर्ती का 10,000 पोस्ट निकला है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही आपका जो जिनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है उन स्टूडेंट के लिए तो एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो बीएड करने वाले रहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, उन स्टूडेंट का तो सपना ही रहता है कि मैं टीचर बनूँ। इसी वजह से वो मेहनत करके जो है बीएड के व्यापम जो बीएड एग्ज़ाम्स लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके बीएड करते हैं। एक सपना सजा रहता है कि कब हमारा बीएड कंप्लीट हो और हम टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके टीचर बने, और उनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है। तो ऐसे में जो है टेट एग्ज़ाम जो है एक बार हो सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप लोगों के लिए सी-टेट का टेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बार फिर से समय दिया जाएगा। अभी जो है सी-टेट का एग्ज़ाम जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और जो सी-टेट का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर महीने में जो है स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के पास अभी 5 से 6 महीने का टाइम है, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सी-टेट एग्ज़ाम्स को जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि टीचर का जो 10,000 वैकेंसीज निकला है, उसमें जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना। तो जो भी स्टूडेंट जिनका यदि टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है, आप सभी स्टूडेंट को परेशान होने की कोई बात नहीं है। कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए टेट एग्ज़ाम्स के लिए फिर से फॉर्म फिलअप होगा, आवेदन आप जो है आसानी से कर पाएंगे। फिर आप जो है टेट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, मेहनत आप लोगों का रंग लाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा टेट एग्ज़ाम में। फिर आप जो टीचर का 10,000 वैकेंसीज निकला है, उसमें आप जो है आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेहनत अच्छे से एफर्ट लगाना, आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यही सब जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है बहुत अच्छे से करना है, अपना 100% देना है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, इस बार आप लोगों के लिए शिक्षक टीचर के 10,000 वैकेंसीज आया। अब हो सकता है कि ये अगले 4 साल 5 साल में कब देखने को मिले, कोई पता नहीं होता। क्योंकि सरकार अपने लिए सभी चीज़ें कर लेता है, लेकिन जो स्टूडेंट रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं, उनके लिए समय समय पर वैकेंसी जो है नहीं आता, और वैकेंसीज भी आता है वो वैकेंसीज रुका रहता है, स्टे लगा देते हैं। तो ऐसे में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बोला है, मतलब होगा ही। आप लोगों के लिए टीचर के 10,000 पोस्ट पर भर्ती। बात करें इसके लिए योग्यता के, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट वाले आप स्टूडेंट हो, और बीएड कंप्लीट होना चाहिए।
और टेट एग्ज़ाम से आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। यह सभी क्वालिफाई होने के बाद आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो यदि आप 45 वर्ष के हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी में आते हैं 43 वर्ष के हैं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है, सिर्फ आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। बुक लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और सिलेबस के बारे में। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, मैथ्स से, रीजनिंग से, और मैथ्स से हो गए, रीजनिंग हो गए, और साइंस से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी आएगा, करंट अफेयर्स से, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से। तो इन सभी टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही सब सिलेबस और आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो इन सभी की तैयारी आपको जो है अच्छे से करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये आएगा। हिंदी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। और इसके साथ ही मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी अच्छे से हो सके। और रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी चीज़ें दिया रहता है। और साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। और जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको दोनों से करना है। CG करंट अफेयर्स के लिए आप विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इन सभी बुक से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों का सिलेक्शन जो है अवश्य हो पाएगा यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, डेडिकेशन, हार्डवर्क, अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, तो आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। तो टीचर के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को टीचर भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।